चलिए अब हम देख लेते हैं टॉप 10 खबरें। तो कोरोना महामारी के बीच भी चीन पराई भूमि को अपना बनाने की कोशिशों में लगा है। बीजिंग भूटान में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक रूप से भूटान का हिस्सा समझा जाता है। जानकारों का मानना है कि चीन की यह हरकत एक तरह से भारत को घेरने की कोशिशों का हिस्सा है। काबुल ब्लास्ट में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। यह हमला इफ्तार के समय हुआ था। मृतकों में अधिकतर विद्यार्थी शामिल थे। यह धारक अमेरिकी सैनिकों की औपचारिक वापसी शुरू होने के कुछ दिन बाद हुआ है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अगले साल स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसे DOGE-1 मिशन 2 मून नाम दिया गया है। एलन मस्क की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा कि स्पेस एक्स अगले साल सैटेलाइट DOGE-1 मिशन 2 मून लॉन्च करेगी। अमेरिका सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फॉची के मुताबिक भारत और अमेरिका में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन ही एकमात्र स्थायी समाधान है। और इसके साथ ही फॉची ने घरेलू और ग्लोबल स्तर पर वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने की वकालत की है। दुनिया में फिलहाल भारत ही वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। स्पेन में शनिवार आधी रात के बाद से ही सड़कों पर जश्न का माहौल है। यहां कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू 6 महीने की नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई और नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है। मर्सिडीज टीम के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर इतिहास रच दिया है। लुइस हैमिल्टन ने 6ठी बार जीती स्पेनिश ग्रां प्री रेस। एक दिन पहले भी बनाया था 100वीं पोल पोजीशन हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम एक ही समय में दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहेगी। जुलाई में भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी वनडे और T20 सीरीज के लिए। विराट रोहित के बिना ही श्रीलंका में उतरेगी टीम इंडिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के कोविड सेंटर को दिए 2 करोड़ रुपए दान। अमिताभ बच्चन कोविड सेंटर के सुविधाओं का भी लेते रहते हैं जायजा। शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सिख महान हैं, सिखों की सेवा को सलाम, और कहा कि यह शब्द अमिताभ बच्चन जी के हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी के सेक्रेटरी मार्कंड मेहता का कोरोना से निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद हेमा मालिनी ने भावुक होकर सोशल मीडिया पर दी। हेमा मालिनी ने अपने ट्वीट में दुख जताया है। सेक्रेटरी के निधन से भावुक नजर आई हेमा मालिनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5% GST होने के कारण मैन्युफैक्चरर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा पाते हैं। अगर माफ कर दिया वैक्सीन टैक्स तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नहीं उठा पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ और इसका बोझ कंज्यूमर पर बढ़ेगा।